वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट। आप में से ओनली 6% लोगों ने ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। थैंक यू। नाउ एंजॉय द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में कहानी जाती है किंग कनूट की तरफ, जो कि जोम्स वाइकिंग्स के साथ कैटल की फार्म की तरफ बढ़ रहा होता है। लोकी कहता है हवा भी हमारे साथ है, अगर ऐसे ही हवा चलती रही तो 2-3 दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और वो कनूट से कहता है ऐसे मामलों के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, उन किसानों के लिए हम जोम्स वाइकिंग्स ही काफ़ी थे। वुल्फ कहता है ऐसा करने के उनके अपने कुछ रीजंस थे, इस मामले के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकी कहता है हम जोम्स वाइकिंग्स बस एलाइज हैं। कनूट कहता है तुम्हें क्या लगता है वो लड़ाई करेंगे, ये जानने के बाद कि वो अपने किंग के खिलाफ हैं। वुल्फ कहता है रूमर्स कहते हैं कि कैटल पहले आयरन फिस्ट कैटल था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। कनूट कहता है वेल मैंने उसमें से ऐसा कुछ सेंस नहीं किया, और अगर उन्होंने लड़ाई की तो मेरा पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। और फिर दोबारा उसे किंग स्वेन का सर दिखाई देता है। और फिर कहानी जाती है कैटल की फार्म में, जहाँ पर थोरगिल और बाकी सब वहाँ पहुँच चुके होते हैं। वहीं पर एक बंदा होता है, वो कहता है मुझे तो लगा मास्टर कैटल आ गए, लेकिन ये तो थोरगिल है। थोरगिल कहता है ये लो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट, और वो एक कंटेनर को उनकी तरफ फेंक के मारता है और उसके अंदर से निकलता है कैटल। थोरगिल कहता है सभी के सभी सुनो, एक वॉर के लिए तैयार हो जाओ, दुश्मन के सैनिक यहाँ जल्दी आ रहे होंगे। क्यों? ऑफ कोर्स कैटल की फार्म को लूटने। तो सभी आदमियों और हथियारों को इकट्ठा करो जल्दी। वो सब उससे पूछते हैं दुश्मन वो कौन और कब आने वाले हैं और कितने हैं और मास्टर कैटल को क्या हुआ। मतलब उन सभी के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तभी लेव का बेटा बोलता है, मतलब असली वाला, ओए थोरगिल क्या तुम जल्दी से हमारी डील पूरी नहीं कर सकते? मैं यहाँ ज़्यादा देर रुककर वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। थोरगिल कहता है इसके बारे में मेरे फादर से बात करो, मैं अभी बिजी हूँ। और फिर अगले सीन में वो ओलमार से कहता है ये तुम्हारा पहला बैटल होने वाला है, तुम मेरे साथ रह के वॉर के तौर तरीके सीखना, और हमारे दुश्मन जो हैं उनको देखकर लगता है कि ये तुम्हारा आखिरी बैटल भी हो सकता है। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही ओलमार? ये वही बैटल है जिसका तुम्हें सालों से इंतज़ार था। लेकिन ओलमार को ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देता। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लेव का बेटा कैटल के पास जाकर उसे बोलता है ओए कैटल उठो, अपनी डील के बारे में मत भूलना। तुमने कहा था तुम हमारे सामान को 3 गुने प्राइस में खरीदोगे, वरना मैं तुम्हें यहाँ लाने का रिस्क क्यों लेता। लेकिन कैटल तो होता है डिप्रेशन में, और वो अर्नेट करता हुआ आगे बढ़ने लगता है और अर्नेट को ढूंढने लगता है। और फिर कहानी जाती है थोरफिन की तरफ, जिसे कि बांध रखा होता है गार्ड्स वाले अड्डे पर, और यहाँ पर गार्ड्स वॉर के बारे में बात कर रहे होते हैं। लीनार कहता है गार्ड्स कुछ परेशान दिखाई देते हैं, क्या मास्टर कैटल वापस आ चुके हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि अर्नेट ने भागने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है वो उसे पनिश करेंगे? थोरफिन कहता है इतने सारे गार्ड्स मर गए हैं, अगर इस बात को देखे तो हाँ। एनार कहता है पर मास्टर अर्नेट को काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो उसे कम पनिश करेंगे। थोरफिन कहता है हाँ शायद, और उसके पेट में बच्चा भी है। एनार कहता है मुझे तो उसके बारे में काफ़ी चिंता हो रही है, होप कि मास्टर उसे ना मारे। थोरफिन कहता है सॉरी। एनार कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने तो उसके लिए बल्कि स्नेक से फाइट की, कभी ना वायलेंस करने वाली कसम को तोड़ दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है थोरफिन, तुमने वही किया जो कि दूसरों की मदद करने के लिए सही था। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। थोरफिन कहता है मुझे स्नेक पसंद था, मुझे लगता है कि वो काफ़ी काइंड है। मैं स्नेक से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा किया और इसके बदले में गार्दर मर गया। मैं सोच रहा था क्या कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है जिसमें किसी को चोट ना पहुंचे। एनर कहता है ये इम्पॉसिबल है थोरफिन, गार्दर ने उसके काफ़ी सारे सैनिकों को मार दिया था, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थोरफिन कहता है वॉयलेंस आखिरी चॉइस है, लेकिन फिर पहली चॉइस क्या है? शुरू से ही क्या करना सबसे सही रहता? मैं एक ऐसे आदमी की तरह जीना चाहता हूँ जो कि हमेशा वो पहली चॉइस को चुने और कभी आखिरी चॉइस का सहारा ना लेना पड़े। एनर कहता है तुम सही हो थोरफिन, सॉरी। और फिर कहानी जाती है कैटल की तरफ, जो कि अर्नेट को ढूंढता ढूंढता अपने घर में आता है, लेकिन अर्नेट वहाँ नहीं होती, और वहाँ पर उसकी वाइफ होती है जो कि कहती है ओह जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे जल्दी आ गए। मैंने सुना कि किंग हैरल्ड मर गए, क्या ये सच है? लेकिन वो अर्नेट करता हुआ उसे ढूंढ रहा होता है। उसकी वाइफ कहती है ओह तो क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? उसे बांध कर अस्तबल में रखा है।
तुम सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या किया। उसने भागने की कोशिश की, तुमने उसके लिए जो सब किया उसके बावजूद भी। और ये सुन के उसे बहुत शौक लगता है। वो बताती है उसका हस्बैंड आया था और उससे साथ में भागने के लिए पूछा, और इसी के लिए उसने काफ़ी सारे गार्ड्स को भी मारा। हमारे दोस्त स्लेव्स ने भी उसकी मदद की, और वो उसे थोड़ा और भड़काती है। ये सब सुनने के बाद कैटल को एक और बड़ा झटका लगता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्नेक को, जो कि लेव को मना कर रहा होता है, मतलब थोरफिन को देखने के लिए। और वो कहता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सुना, तो इसलिए नहीं, मैं तुम्हें उसे नहीं देखने दे सकता। और यहाँ पर उसे लाया होता है पाटेर। लेव कहता है लेकिन ये सच है, कैटल ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो थोरफिन को छोड़ देगा। चलो कम से कम मुझे उसे देखने दो, जिससे कि मैं कंफर्म कर पाऊँ कि वो थोरफिन है भी या नहीं। स्नेक कहता है ये सब मास्टर कैटल से कंफर्म करने के बाद ही हो सकता है। तब तक के लिए उन स्लेव्स को देखना जो कि पनिशमेंट में हो, ये रूल्स के खिलाफ है। लेव कहता है तो कम से कम मेरे साथ कैटल को देखने तो चलो। और वो पाटेर को कहता है सॉरी पाटेर, तुमने टाइम निकाल के हमें फार्म में गाइड करने का डिसाइड किया। पाटेर कहता है नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लेव कहता है तो क्या कोई और चीज़ है? पाटेर कहता है हाँ, एक चीज़ है जो कि मैं तुमसे चाहता हूँ। माफ़ करना लेव, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम एक और स्लेव को खरीद सको? लेव कहता है हाँ मेरे पास है, जब से कैटल ने थोरफिन को फ्री करने की बात कही है। पाटेर कहता है हाँ, मास्टर अपनी बातों के पक्के हैं। जो कुछ अभी हुआ है उसके बावजूद भी वो थोरफिन और एइनार को फ्री कर देंगे, लेकिन अर्नेट का मुश्किल है। लेव कहता है एइनार, अर्नेट? पाटेर कहता है मैं जानता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी रिक्वेस्ट है, लेकिन क्या तुम 2 स्लेव्स को खरीद सकते हो? और फिर कहानी जाती है अर्नेट की तरफ, जिसे कि बांध के रखा होता है और एक गार्ड उस पर पहरा दे रहा होता है। और वो अर्नेट से कहता है तुम काफ़ी लकी हो, तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है ना? शायद मास्टर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 थप्पड़ मार दे, मास्टर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। अगर तुम्हारा डिसीजन हम गार्ड्स को करना होता तो तुम जानती हो हम क्या करते, तुम्हारे कपड़े फाड़ देते और फिर तुम्हारा रेप करते। और अगर हम वैसा नहीं करते तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और वो उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। तभी वहाँ पर कैटल आ जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और वो वहाँ से भाग जाता है और कैटल के हाथ में एक डंडा भी होता है। कैटल कहता है तो तुमने मुझसे भागने की कोशिश की। और फिर वो उसे मारना शुरू करता है। और वो जब उसे मार ही रहा होता है तभी अर्नेट उसे बताती है कि उसके पेट में बच्चा है। कैटल कहता है कि ये किसका है? अर्नेट कहती है मैं कसम खाती हूँ कि यह आपका ही है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। कैटल कहता है विश्वास करूँ? इतना सब तुमने किया उसके बाद भी तुम अभी भी मुझे विश्वास करने को कह रही हो? और वो उसे और मारता है, इतना कि घोड़े भी डर जाते हैं। तभी पीछे से कोई उसका डंडा पकड़ लेता है और वो होता है स्नेक। स्नेक कहता है अर्नेट ने गलत किया है, तुम उसे मार सकते हो, लेकिन देखो वो मरने वाली है। क्योंकि अर्नेट तुम्हारी स्लेव है तो तुम्हें उसे मारने का भी हक है अगर तुम चाहो तो। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अगर हाँ तो तुम कर सकते हो। और फिर कैटल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और स्नेक उसके हाथ से डंडा ले लेता है और पाटेर से कहता है कि इसका इलाज करो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी लेव कहता है कैटल, अगर तुम्हें वो स्लेव नहीं चाहिए तो क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी फार्म में 2 स्लेव्स हैं जो कि थोरफिन के दोस्त हैं, मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे हैं। कैटल कहता है किसने कहा कि वो मुझे नहीं चाहिए? थोरफिन और एइनार ने अपना काम कर लिया है, अगर तुम चाहो तो उन्हें ले जा सकते हो, लेकिन मैं अर्नेट को नहीं बेचूंगा। और फिर कहानी जाती है गार्ड्स वाले अड्डे की तरफ, और वो एक बक्से से तलवार निकालता हुआ कहता है मैं उन चोरों को माफ़ नहीं करूंगा, मैं उन्हें खुद सजा दूंगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो।